this was used the last time. You will be able to see or is all the cameras live overhead on Syria, military Syria. Knife. इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली फौज अपने टैंकों के साथ अल शिफा अस्पताल में घुसी और तलाशी अभियान चलाया। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में छापे के दौरान इजरायली सेना को हमास के खतरनाक हथियारों के साथ साथ आतंकवादी बुनियादी ढांचा बरामद हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा अस्पताल की एमआरआई बिल्डिंग से हमास के अनगिनत हथियारों के जखीरे का खुलासा हुआ है। अल शिफा अस्पताल से हमास आतंकियों के हथियारों की बरामदगी इजराइल के दावे को पुख्ता करती है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे आतंकी संगठन हमास का कमांड सेंटर हो सकता है। इजराइल ने गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास आतंकियों और हथियारों का गोदाम होने की बात जोर देकर कही थी। Inside the very same cabinet as in Syria, military Syria. Knife. For those of you who read out. हमने शिफा अस्पताल में एक लक्षित अभियान में प्रवेश किया। हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इजरायली फौज का दावा है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकी हथियार और बंधकों को रखने के लिए कर रहे हैं और अल शिफा अस्पताल पर छापे के दौरान जो भी चीजें बरामद हुई उनका खुलासा भी आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से किया गया है। आईडीएफ सैनिकों ने इस समय शिफा अस्पताल के अंदर एक लक्षित अभियान जारी रखा है। हम इस ऑपरेशन में शामिल हुए। शिफा एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में हमें खुफिया जानकारी से पता था कि वहां आतंकवादी बुनियादी ढांचा है और तब से हमने ऑपरेशन को गहरा कर दिया है। हमें अस्पताल के अंदर हथियार, खुफिया सामग्री, सैन्य तकनीक और सैन्य उपकरण मिले। इसके अलावा हमास के संचार साधनों और सैन्य तकनीक के साथ एक कमांड सेंटर स्थित था। अल शिफा से मिला हमास आतंकियों का सामान खुफिया एजेंसी ने जांच के लिए भेजा है। सेना लक्षित तरीके से खुफिया जानकारी के मुताबिक अस्पताल की तलाशी लेना जारी रखेगी। इसके अलावा जानकारी इकट्ठा करने और अस्पताल के अंदर आतंकवादी गतिविधि को एक्सपोज करने के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे। अल शिफा अस्पताल के अंदर दाखिल होते हुए इजरायली फौज का कई हमास आतंकियों से सामना हुआ, जिनका आईडीएफ खात्मा करते हुए आगे बढ़ती चली गई। दरअसल गाजा पट्टी का अल शिफा अस्पताल 7 अक्टूबर के बाद से हजारों घायलों का सहारा बना हुआ है। बड़ी तादाद में इजरायली हमलों में घायल लोग यहाँ भर्ती हैं। इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल में हमास के आतंकियों के छुपे होने की बात कह रही है। ऐसे में इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से घेर कर हमास आतंकियों पर एक और चोट पहुंचाई है। हमास को इजराइल की खुली धमकी। गाजा से हमास का कंट्रोल खत्म। मिलिट्री बेस पर नेतन्याहू का दौरा। आईडीएफ नहीं छोड़ेगा, काम अधूरा।
इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 41वां दिन है। इजरायली सेना ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांट रखा है, उत्तर और दक्षिणी गाजा। इजरायली फौजी गाजा में अंदर तक घुस चुकी हैं। महायुद्ध के बाद से गाजा की तस्वीर भयावह हो चुकी है। गाजा वीरान है, इमारतें खंडर और मलबा हो चुकी हैं। कई लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए गाजा छोड़कर पलायन कर चुके हैं। गाजा में अब तक 11,500 लोग मारे जा चुके हैं, 29,800 लोग घायल हैं, 15 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। अभी तक 2,23,000 घर क्षतिग्रस्त हैं, 42,000 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, 95 सरकारी इमारतें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, 74 धार्मिक स्थल खंडर में तब्दील हो गए हैं। गाजा में युद्ध लड़ रही इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा से हमास का लगभग सफाया कर दिया है। इस बीच जिकिम सैन्य बेस पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। हमास को धमकाकर नेतन्याहू जोश में बोले। हमास को नेतन्याहू ने सीधे सीधे चेतावनी दी। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा, हमास के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजरायली सेना ना पहुंच सके। हमास ने कहा था हम अल शिफा में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आज इजरायली सेना अस्पताल के अंदर है। गाजा से हमास का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। इजरायली जिकिम सैन्य बेस पर पीएम नेतन्याहू ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और हमास को 2 टूक चेतावनी के बाद दक्षिणी इलाके के आयरन डोम बैटरी और एमएनआई सुविधा के इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सेंटर का दौरा भी किया। इस दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर अपने सैनिकों की हौसला अफजाई की। दक्षिण क्षेत्र में डटे इजरायली सैनिकों की दुश्मन से लड़ने पर सराहना भी की। नेतन्याहू बोले, इस क्रूर दुश्मन के सामने हम ये नहीं भूलते कि हम कौन हैं और हम ये नहीं भूलते हैं कि आप कौन हैं। आप जो कर रहे हैं उसकी हम बहुत सराहना करते हैं और ये निश्चित रूप से युद्ध के प्रयासों में हमारी मदद करता है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद से हमास पर इजराइल काल बनकर टूटा है और गाजा पट्टी समेत गाजा सिटी के अंदर हमास के कमांडर, उसके लड़ाके, सुरंगे, हथियार सब इजरायली सेना नष्ट करती चली जा रही है। और अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ बयान दिया है कि गाजा से हमास का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गाजा से हमास धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल खोता जा रहा है और आईडीएफ बहुत तेजी के साथ गाजा के कई इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कब्जा कर भी रही है। तो उधर नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि आईडीएफ यानी इजरायली फौज गाजा में किसी भी जगह पर कहीं पर भी प्रवेश करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस बीच आपको यह बता दें कि जहां हमास का अंत अब लगभग नजदीक आता नजर आ रहा है, तो इजराइल ने भी अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। हर बढ़ते दिन के साथ गाजा पर इजरायली कब्जा बढ़ता जा रहा है, तो हमास के सर्वनाश की सीमा पास आ रही है। एक एक कर उसके आतंकी ढेर हो रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर छिन चुका है। हमास की पार्लियामेंट पर इजरायली फौज का कब्जा हो चुका है। इन तस्वीरों को देख हमास के साथ हिजबुल्ला का कलेजा फट रहा है। आखिर फटे भी कैसे नहीं, हमास का गेम ओवर हो चुका है और इजरायली फौज अब दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। आईडीएफ ने लेबनान बॉर्डर के साथ हिजबुल्ला पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि चुप लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्ला भी नहीं है, उसके लड़ाके भी इजराइल पर जमकर रॉकेट दाग रहे हैं।
दरअसल इस युद्ध में जंग भले ही इजराइल और हमास के बीच हो, लेकिन लड़ाई 4 मोर्चों पर लड़ी जा रही है, जिसमें पहला फ्रंट गाजा यानी हमास, वहीं दूसरा फ्रंट लेबनान यानी हिजबुल्ला, तो तीसरा फ्रंट यमन यानी हूती और चौथा फ्रंट सीरिया यानी IRGC है। पहला फ्रंट यानी हमास का सर्वनाश आखिरी चरण में है, यानी अगला नंबर हिजबुल्ला का है, जिसकी जमीनी तैयारी भी दिखाई देने लगी है। नेतन्याहू 2 टूक शब्दों में नसरुल्लाह को समझा भी चुके हैं। इजराइल को कम आंकड़े की गलती हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। इजरायली पीएम ने हाल ही में कहा था, आग से ना खेले हिजबुल्लाह, हमें आजमाने की कोशिश ना करे, हमारे नागरिकों पर हमला हिजबुल्लाह की भूल होगी, युद्ध के विस्तार के बारे में सोचना बड़ी गलती होगी। קשה בתחומים בחיזבאללה, אבל ההנחיה שלי לצה"ל היא להיערך לכל תרחיש. ואני לא מציע לחיזבאללה לנסות את מדינת ישראל, כי זאת תהיה טעות חיינו. दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह की नापाक हरकतों से पूरी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि गाजा में हमास के खात्मे के साथ ही IDF हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए लेबनान पर चढ़ाई कर सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमास की तरह ही हिजबुल्लाह के आतंकियों को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है, और ये दोनों आतंकी संगठन ईरान के इशारे पर इजराइल को घेरने में जुटे हुए